हेलो फ्रेंड्स, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पढ़ लिया, कैसे टेबल बनाते हैं वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है पहले हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए, ये बी, ये एन सी। सो एंगल ये 90 है, ये और ये एंगल मुझे पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी 180, राइट। यानी एंगल ये 90 है, इसका मतलब एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90, जो कि मेरे पास आ गया 90। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है दो एंगल का सम अगर 90 आता है, इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, यहां पे इस केस में इन दोनों का सम 90 आ रहा है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिग्नोमेट्री के पिक्चर में आया है। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, अब मैं कुछ जादू देखूंगा, जैसे ये मैं एंगल हम सपोज करता हूं थीटा, तो एंगल सी कितना हो जाएगा? अगर ये थीटा है, थीटा प्लस एंगल सी इक्वल टू 90, यानी एंगल सी इक्वल टू क्या होता है 90 माइनस थीटा। ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। इतना समझ में आया? कुछ मैंने अलग से नहीं किया, सब लॉजिक लगाया है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया। और मैंने जो अब मैं जो लगाने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का दो फॉर्मूला, उससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला साइन थीटा। अगर मैं ये बोलता हूं ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पढ़ा था हमने। कॉस थीटा क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये भी पढ़ा था हमने, दोनों पढ़ा था। ठीक है, मैंने ये भी बताया था अगर मैं एंगल चेंज करता हूं तो बेस और परपेंडिकुलर का डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा इस एंगल के बेस में बताऊंगा कौन सा क्या है। ठीक है, तो आप बताना साइन थीटा क्या हो जाएगा अगर मैं ये एंगल कंसीडर करता हूं तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा ये है इस केस में, यानी साइन इसकी वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा। ये एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर क्या है ये बी, और हाइपोटेनियस क्या है एच। परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि एंगल के जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है परपेंडिकुलर। यहां से मैं कॉस उस एंगल की वैल्यू निकालता हूं 90 माइनस थीटा। यहां अगर एंगल है तो कॉस क्या होगा? बेस ही हो जाएगा ना, जो एडजेसेंट साइड होता है एंगल के वो होता है बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, 1 2 3 एंड 4, क्या कुछ रिलेशन दिख रहा है? कुछ रिलेशन दिख रहा है? अगर मैं ये नोटिस करूं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये इक्वल टू ये हो जाएगा। क्या आया? साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये वैल्यू इसके इक्वल आ रहा है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, यानी कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू मेरे पास कुछ रिलेशन आता है। साइन कॉस में आपस में क्या रिलेट होता है, उसके बाद सेक कोसेक में आपस में क्या रिलेशन होता है, और टेन और कॉट में आपस में क्या रिलेशन होता है, ये मुझे ये टॉपिक बताता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अभी हमने देखा कैसे साइन और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसका हमने प्रूफ किया। वैसे ही टेन और कॉट और कॉसेक और सेक को अगर हम निकालेंगे थीटा इसके कंपेयर में, तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमने रिलेशन, ये सारे रिलेशन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी हैं और इसको फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन साइन 18 और कॉस 72। ठीक है, अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो 72 प्लस 18 आंसर क्या आ रहा है 90, 26 प्लस 64 आंसर क्या आ रहा है 90, 31 प्लस 59 आंसर क्या आ रहा है 90। ठीक है, अगर 90 सबका आंसर आ रहा है, इसका मतलब मुझे ये अप्लाई करना फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? दो एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 90। ठीक है, तो मैं किसी एक को अप्लाई करता हूं, मैं इसको चेंज करता हूं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा क्या है 18। मैंने क्या किया साइन थीटा की वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा अप्लाई कर दिया। ठीक है, नीचे वाला सेम ही है 72, आंसर क्या आया? ऊपर भी कॉस 72 आ जाएगा, नीचे भी कॉस 72 आ जाएगा।
कट के आंसर 1। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन करते हैं हम, इन दोनों में से मैं किसी एक को चेंज करता हूं। ठीक है, टेन कॉट में, तो मैं टेन को चेंज करता हूं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। सो टेन को मैं चेंज कर रहा हूं, तो कॉट टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है 26 अपॉन कॉट नीचे 64। ठीक है, तो कॉट 64 अपॉन कॉट 64, आंसर क्या रहा 1। बहुत सिंपल है। इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90। ठीक है, तो मैं इन दोनों में से किसी एक पे अप्लाई करूंगा। किस पे करता हूं, इस पे करता हूं। ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या है 31 माइनस सेक 59। यानी क्या क्या आंसर सॉल्व करने पे, सेक 59 माइनस सेक 59, आंसर आ गया 0। तो ये क्वेश्चन देखा, एक एक लाइन का आंसर है, बहुत सिंपल है। ठीक है, फॉर्मूले याद होंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा आंसर। ठीक है, और फॉर्मूला कैसा आता है ये हमने देखा अभी। फॉर्मूला भी कैसे पता है, निकाल सकते हैं। किसी भी फॉर्मूले को मैं डिराइव कर सकता हूं, ट्रिग्नोमेट्री किसी भी फॉर्मूले को। ठीक है, तो कुछ भी लर्न नहीं करना, बस फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर आएगा। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का दोनों करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 1048, 1023, 1042, 1067। अब मुझे किसमें अप्लाई करूं फॉर्मूला, मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसान तरीका होता है कि कौन से दो एंगल का सम 90 हो रहा है उसको ढूंढेंगे पहले। सो 48 और 42, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90। अगर इन दोनों का सम 90 हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों को लूंगा मैं एक साथ, और इन दोनों का सम 90 हो रहा है, मतलब इन दोनों को मैं एक साथ लूंगा। सबसे पहला काम क्या है, मुझे सेपरेट करना है कि कौन से एंगल पे ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। उसके बाद बहुत सिंपल है, उसको एक साथ लिखेंगे और अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो अप्लाई कर रहा हूं मैं 10 48, इन दोनों में से एक पे अप्लाई करता हूं। ठीक है, इसको लिखता हूं 10, ये हो जाएगा कॉट 10 थीटा। 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या है 42। ऑलवेज थीटा जिसमें अप्लाई होता है उसका थीटा लेते हैं। ठीक है, अब बचा क्या, ये बचा, ये दोनों बचे। ठीक है, अब इन दोनों में से एक पे अप्लाई करूंगा, इन दोनों में से एक पे अप्लाई करूंगा, तो मैं इसमें अप्लाई करता हूं। कॉट 90 माइनस थीटा क्या है ये 67 आया। 10 48 कॉट 48 इंटू 10 23 कॉट 23। अब क्या करें, मुझे किसी की वैल्यू नहीं पता है, बट मैं हर लेक्चर में, हर क्वेश्चन में जब ये बताता हूं 10 और कॉस साइन और कॉस जब भी बताता हूं, तो मैं ये बोलता हूं 10 जो है ऑलवेज रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉट का। 10 किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। इसका मतलब ये होता है कि जैसे तुम नंबर में भी देखोगे 2 इंटू, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2। अगर रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। क्यों आती है, ऐसे 5 इंटू 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5, मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1। इसका मतलब जब भी रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को, उसका आंसर आता है 1। तो इन दोनों में क्या लिख सकता हूं 10 48 इंटू 1/10 लिख सकता हूं, रेसिप्रोकल करते ही 48। सिमिलरली 10 23 इंटू 1/10 23। मुझे पता है कॉट रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो मैंने 1 अपॉन कर दिया इसमें। ठीक है, ये कैंसिल, आंसर आ गया 1। आंसर क्या आ गया 1। तो ऐसे सॉल्व करना है। तो कुछ मैंने कंडीशन क्या लगाना है, मेरे को सर्च करना है दो एंगल्स के बीच का सम 90 होना चाहिए, उसमें मैं किसी एक पे अप्लाई करूंगा फॉर्मूला और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पे इन दोनों का सम क्या हो रहा है, इन दोनों का सम 90 हो रहा है। इसका मतलब मैं इन दोनों में से किसी एक पे अप्लाई करूंगा ये फॉर्मूला। तो मैं किस में अप्लाई करूं, पहले वाले में छोड़ देता हूं यार, दूसरे वाले पे करता हूं अप्लाई। ठीक है, इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं। तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 52, थीटा क्या है 52। सिमिलरली इन दोनों में से किसी एक पे अप्लाई करता हूं। अगर मैं 52 पे यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पे 52 पे अप्लाई करूंगा। cos 38 है ना, साइन ये क्या जाएगा 38 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 38 है, साइन 38, तो मैं इसमें भी अप्लाई करूंगा। ये जाएगा cos 90 माइनस 52। अगेन थीटा क्या है 52 है ना, साइन, तो ये अप्लाई कर दिया। अब देखो cot
कॉस 38 इंटू साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू कॉस 38। ये दोनों के दोनों सेम है, ये कुछ नहीं है, आपस में ऐसा है इसलिए दिख रहा है ऐसा, दोनों के दोनों सेम है, यानी आंसर आ गया 0। तो ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी माइनस आएगा तो मैक्सिमम टाइम आंसर 0 ही आएगा। डिवाइड में आंसर बनाता है, ठीक है, और यहां पे डिपेंड करता है, मल्टीप्लीकेशन में डिपेंड करता है, किसी एक की वैल्यू आ गई 0 तो सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं आई तो आंसर बना गया, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट ये है कि पहले दो एंगल का सम करूंगा मैं, अगर दो एंगल का सम 90 आ रहा है, किसी एक में अप्लाई कर दूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ में मूव होते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, इफ tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 फाइंड a, ठीक है। और जब ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया हो तो सबसे पहला काम क्या है, जो यहां है उसको यहां में कन्वर्ट करना, मतलब ये 10 है तो इसको भी 10 में कन्वर्ट करो, ठीक है। अब जैसे ये है 10 है तो इसको भी 10 में कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहला काम क्या होता है, दोनों LHS और RHS को मैं सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं अप्लाई करता हूं tan 2a इक्वल टू कॉट को अगर मैं 10 में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, कॉट को अगर 10 में कन्वर्ट करना तो tan 90 माइनस थीटा, क्या हो रहा है tan 90 माइनस थीटा, तो अगेन tan 90 माइनस थीटा क्या है, थीटा ये पूरा है, थीटा क्या है पूरा है, थीटा 90 माइनस a माइनस 18। क्या किया मैंने, इधर 10 है तो इसको मैं 10 में कन्वर्ट करूंगा, 10 में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा जो भी है लिख दूंगा बस। इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो कट नहीं करना, अगेन मैंने बोला कट नहीं करना आपस में, क्या होगा 2a इक्वल टू, ये दोनों तो इक्वल है, यानी ये भी इक्वल होना चाहिए आपस में, तो मैं कंपेयर कर रहा हूं, नाम बोला कंपेयरिंग, आई एम कंपेयरिंग बोथ साइड एंड आई कैन राइट 2a इक्वल टू 90 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करता हूं माइनस a माइनस माइनस प्लस 18, ये लिख दिया। सॉल्व करता हूं इसको, इधर इधर चला गया 3a इक्वल टू 90 प्लस 18, यानी 3a इक्वल टू 108, a इक्वल टू क्या आ गया 108 अपॉन 3, सॉल्व करो 36, सो a की वैल्यू आ गई 36। सिंपल है ना। यहां क्वेश्चन फोर्थ अगेन tan और cot है तो मैं ट्राई करूंगा कि दोनों की तरफ सेम आ जाए, या तो इसको cot में कन्वर्ट करो या इसको tan में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो मैं करता हूं इसको कन्वर्ट RHS को, तो ये लिख सकता हूं tan 90 माइनस थीटा क्या है b। अब मैं फिर कंपेयर करूंगा दोनों को, यानी a इक्वल टू 90 माइनस b, इसका मतलब ये इधर चला गया तो a प्लस बी इक्वल टू 90। बहुत सिंपल है, मैंने कहा था बहुत सिंपल चैप्टर है, 2 या 3 स्टेप में आंसर आएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है इन दोनों क्वेश्चंस में कि दोनों तरफ LHS और RHS तरफ मेरे को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लाना है, तो ये 10 है तो इसको 10 में कन्वर्ट करूंगा और ये इन दोनों को भी 10 में मैं कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। साइन कॉस होता है तो मैं किसी एक को मैं साइन में कन्वर्ट कर देता दूसरे वाले से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 और 6 क्वेश्चन में लेता हूं और इसको करता हूं। तो मैंने क्या बोला था, जो यहां है उसी को मैं यहां कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो sec 4a इक्वल टू, इसको भी sec में कन्वर्ट करूंगा, यानी sec क्या होगा cosec, मतलब ये cosec है तो इसको sec में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो sec क्या होगा, sec 90 माइनस थीटा क्या है, ये माइनस 20 थीटा है, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर देता हूं, अगेन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो मैं क्या करूंगा 4a इक्वल टू 90 माइनस a, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, पहले लिखता हूं सिंपल 90 माइनस a माइनस 20, ठीक है। एक स्टेप और लिख दिया मैंने दोनों कंपेयर करने के बाद, देन 4a इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 20, ठीक है। इसको इधर गया 5a हो जाएगा, 5a इक्वल टू 110, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या आ गया 110 अपॉन 5, आंसर क्या आएगा 22। सो a की वैल्यू क्या आ गई 22। बहुत सिंपल है ना, कुछ नहीं करना, बस दोनों को साइड को एक जैसा बनाना है मेरे को। अब जैसे ये क्वेश्चन है थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये बोल रहा है एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए एंगल बी एंगल सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये मुझे हिंट दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बोलना चाहता है ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब मैं एक ट्रायंगल लेता हूं और
ए बी सी, ठीक है, ये एंगल है, तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, जब भी कोई ट्रायंगल दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी आती है, 180 है, बिल्कुल करेक्ट है। सो मैं एलएचएस लेता हूं, बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, मुझे बी प्लस सी एलएचएस में चाहिए, तो मैं ये लेता हूं, ठीक है। तो बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस एंगल ए, 180 माइनस एंगल ए लिख देता हूं, ठीक है। तो मैं बी प्लस सी की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, यहां पे एंगल 180 माइनस एंगल है, पुट करता हूं, एलएचएस लेता हूं, ठीक है, साइन, ठीक है, बी प्लस सी अपॉन 2, ये ली है मेरे पास, मैं इसको लिख सकता हूं साइन बी प्लस सी क्या लिखूंगा, 180 माइनस एंगल ए अपॉन 2। अब इसको मैं क्या करूंगा, जब, अच्छा ये बताओ, x प्लस वाई अपॉन 2 क्या लिखते हैं, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2, दोनों को लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना। सिमिलरली मैं यहां लिख रहा हूं, इसके नीचे भी लिखूंगा 2 से डिवाइड, इसको कन्वर्ट करता हूं, साइन 180 बाय 2 माइनस एंगल ए बाय 2, इसका मतलब ये हुआ साइन, ये क्या है 90 माई एंगल ए बाय 2, साइन 90 माइनस थीटा, साइन यहां से देखो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, एंगल ए बाय 2, ये क्या है आरएचएस। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से प्रूव कर दिया, कुछ नहीं किया मैंने इसमें, एंगल तीनों एंगल का सम ये बोल रखा है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, यह नहीं, मैं ये प्रॉपर्टी यूज करता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, और उसके बाद ये एलएचएस लिया मैंने और बी प्लस सी की वैल्यू यहां पुट कर दी और आंसर आ गया मेरे पास आरएचएस के इक्वल, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75, उसको एक्सप्रेस करना है 0 से 45 डिग्री। तो सिंपल है ना, मुझे पता है कि इसको लिख सकता हूं साइन थीटा की, क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या है 67 प्लस कॉस 75 को क्या लिख सकता हूं, यहां 75 है, यानी मैं 90 माइनस करना चाहता हूं तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या है 75 प्लस कॉस 23 होगा ना, हाँ 23 प्लस साइन 15। तो ये दोनों के दोनों एंगल जो है, ये और ये एंगल 0 से 45 डिग्री के बीच में आ रहा है, ठीक है, यानी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो ये चैप्टर हमने पढ़ा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया 8.3, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है, और कोई भी कर सकता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव होंगे, 8.3 होगा, 8.4 प्रूफ दैट, एक्चुअली वो बोर्ड में शायद नहीं है, बट वो अगर जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं या मैथ्स लेना चाहते हैं 11th 12th में, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर हम कंपेयर करें साइंस जो पीसीएम लेना चाहते हैं या फिर कॉमर्स में मैथ्स लेना चाहते हैं, उनके लिए वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।